भारत के इतिहास में 1952 का पहला आम चुनाव केवल एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं था, बल्कि यह उस विश्वास, साहस और सामूहिक संकल्प का प्रतीक था जो आजाद भारत ने अपने संविधान, लोकतांत्रिक व्यवस्था और भविष्य की दिशा तय करने के लिए दिखाया। यह चुनाव उस समय हुआ जब देश आजाद हुए केवल कुछ साल ही बीते थे और आजादी की कीमत लोग अपने घावों और संघर्षों के जरिए अब भी महसूस कर रहे थे। देश में करोड़ों लोग निरक्षर थे, संचार के साधन सीमित थे, गांव-गांव तक पहुंचना कठिन था। लेकिन इसके बावजूद भारत ने यह संकल्प लिया कि वह एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनेगा और जनता ही अपने नेता चुनेगी। इस संकल्प की पहली और ऐतिहासिक परीक्षा थी 1951 का पहला आम चुनाव, जो न केवल भारत का बल्कि पूरी दुनिया का उस समय तक का सबसे बड़ा चुनाव था। इस चुनाव की जिम्मेदारी दी गई भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को, जिनके पास न कोई अनुभव था, न पहले से कोई सिस्टम, न ही मशीनें। फिर भी उन्होंने अद्भुत धैर्य और बुद्धिमत्ता से ऐसा चुनाव आयोजित किया जिसने दुनिया को चौंका दिया। लगभग 70.3 करोड़ नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ा गया, जिनमें से लगभग 50% निरक्षर थे। महिलाओं के नाम जोड़ना चुनौती था, क्योंकि कई महिलाएं केवल पत्नी या मांस के रूप में जानी जाती थीं। चुनाव आयोग ने घर घर जाकर जानकारी जुटाई, नए पहचान चिन्ह बनाए, मतदाताओं को चिन्हों के आधार पर मतदान करना सिखाया गया, क्योंकि अधिकांश लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे। चुनाव आयोग ने पहली बार बैलेट पेपर और चुनाव चिन्हों का उपयोग किया। हाथ, हल, लालटेन, गाय, पेड़, मछली जैसे चिन्हों ने आम जनता को वोट डालने में मदद की। चुनाव प्रक्रिया 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हुई और फरवरी 1952 तक चली। इस दौरान देश के भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बीच चुनाव कराना एक चमत्कार जैसा था। बर्फीले पहाड़ों से लेकर गर्म रेगिस्तानों तक, घने जंगलों से लेकर नदी द्वीपों तक चुनाव अधिकारियों ने हर जगह जाकर मतदान केंद्र बनाए। कुल 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए और 3,80,000 से अधिक बैलेट बॉक्सों का उपयोग किया गया। लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाया गया। यह केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति थी, क्योंकि यह पहली बार था जब एक किसान, मजदूर, महिला, दलित, आदिवासी सब बराबरी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। यह वह चुनाव था जिसने भारत को केवल एक राजनीतिक सत्ता नहीं दी, बल्कि आत्मविश्वास दिया कि यह देश खुद को चला सकता है। लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। गांवों में उत्सव जैसा माहौल था। महिलाएं पहली बार बड़े पैमाने पर सार्वजनिक जीवन में आईं। कई जगहों पर महिलाएं समूह में वोट डालने आईं, क्योंकि उनके लिए यह गर्व और सम्मान का क्षण था। पहले चुनाव में कुल 479 लोकसभा सीटों के लिए 147 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। कांग्रेस ने 364 सीटें जीतीं और लगभग 47 वोट प्राप्त किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री बने। विपक्ष की ओर से जनसंघ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और अनुसूचित जाति महासंघ जैसे दलों ने भाग लिया। हालांकि कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा, फिर भी इस चुनाव ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में वैचारिक विविधता और विपक्ष का सम्मान लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करेगा। चुनाव में राम मनोहर लोहिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, BR अंबेडकर जैसे नेता भी अपनी बात जनता तक ले जा सके और लोकतांत्रिक विमर्श को दिशा दी। चुनाव आयोग ने न केवल प्रशासनिक व्यवस्था दी, बल्कि नागरिकों में यह भावना भरी कि उनकी आवाज देश की सबसे बड़ी ताकत है। यह चुनाव ऐसे समय हुआ जब देश विभाजन के दर्द से उभर रहा था। शरणार्थियों की समस्या थी, सांप्रदायिक तनाव था, आर्थिक स्थिति नाजुक थी। लेकिन इसके बावजूद देश ने लोकतंत्र को चुना और यह निर्णय आज इतिहास में सबसे गौरवशाली साबित हुआ। एक तरफ पाकिस्तान में सैन्य शासन की तैयारी हो रही थी, दूसरी ओर भारत अपने नागरिकों को सबसे बड़ा अधिकार, वोट देने का अधिकार दे रहा था। सुकुमार सेन और उनकी टीम ने पूरी पारदर्शिता और समर्पण से यह कार्य किया। कहीं नाव से बैलेट बॉक्स पहुंचाए गए, कहीं खच्चरों के सहारे, कहीं पैदल कर्मचारियों ने सैकड़ों किलोमीटर तय किए, कहीं बर्फीली चोटियों पर मतदान केंद्र बनाए गए। यह सब केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि यह चुनाव केवल प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सपने को सच करने की कोशिश थी। पहली बार लोगों ने महसूस किया कि सरकार कोई दूर बैठी ताकत नहीं है, बल्कि उनके द्वारा चुनी गई प्रतिनिधियों की संस्था है, जो उनके भले बुरे का निर्णय लेती है। इस चुनाव ने ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक लोकतंत्र की भावना को जगाया, देश के संविधान को जमीनी सच्चाई से जोड़ा और नागरिकों को यह अधिकार दिया कि वे सवाल पूछ सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। पहली बार दलितों, महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों को मंच मिला, प्रतिनिधित्व मिला। और यह केवल शुरुआत थी। इस चुनाव के माध्यम से भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि वह केवल एक पुरानी सभ्यता नहीं, बल्कि आधुनिक लोकतंत्र की प्रयोगशाला है,
जहां विविधता, बहुलता और संवाद के माध्यम से भविष्य गढ़ा जा सकता है। यह चुनाव इतिहासकारों के लिए एक मिसाल, राजनीतिक वैज्ञानिकों के लिए एक प्रयोग और आम जनता के लिए एक गर्व का विषय बना। आज भी जब हम वोट देने जाते हैं तो उस स्याही के निशान में 1952 की आत्मा बसती है। वह उम्मीद, वह संघर्ष और वह चेतना जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने संकल्प और समर्पण से संभव किया। अगर आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो इसकी नींव 1952 के उसी पहले आम चुनाव में रखी गई थी, जो केवल सीटों और आंकड़ों की लड़ाई नहीं थी बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नींव थी। आज भी यह चुनाव हमें प्रेरणा देता है कि मताधिकार केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। और जब जब हम इसका उपयोग करते हैं, हम न केवल सरकार बनाते हैं बल्कि भविष्य की दिशा तय करते हैं। यह वही चुनाव था जिसने भारत को भारत बनाया, एक जनतंत्र, एक विचार और एक जीवित संविधान।